बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें मोहम्मद इरफान अफजल और आप देख रहे हैं यूनिवर्सल वीज़ा गाइडेंस। तो मैं लेकर आता हूँ आपके तमाम इमिग्रेशन मसाइल का हल। जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें ताकि हमारी कम्युनिटी में इजाफा हो। आज हम बात करते हैं न्यूजीलैंड इमिग्रेशन के हवाले से। जो इनका टूरिस्ट वीज़ा है उसकी क्या रिक्वायरमेंट है और आप किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। जनरली तो ये न्यूजीलैंड के बारे में है, लेकिन आप इसको बाकी ममालिक के विजिट वीज़ा के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि ज़्यादातर जो रिक्वायरमेंट है वो तमाम ममालिक की सेम ही होती है। तो सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि न्यूजीलैंड का जो टूरिस्ट वीज़ा है वो वर्क परमिट में भी कन्वर्ट हो जाता है। मतलब ऑफिशियली आपको इसकी इजाज़त है। किस तरीके से होता है मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में। अब न्यूजीलैंड जैसे कि आपको मालूम है एक ताकतवर तरीन मुल्क है। पासपोर्ट के हवाले से बहुत ज़बरदस्त उसकी रैंकिंग है। और मज़े की बात यह है कि आप जो विजिट वीज़ा अप्लाई करते हैं उसको आप बाद में वर्क परमिट में कन्वर्ट कर सकते हैं और आपकी पूरी फैमिली भी आपके साथ स्टे कर सकती है। अब वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म कैसी है जी, जैसे कि बाकी तमाम मुल्कों में भी है, ऑनलाइन है। ऑनलाइन आपने ये अकाउंट जनरेट करना होता है और उसके थ्रू आपने अप्लाई करना होता है। सारा प्रोसेसिंग टाइम जो इनकी वेबसाइट पे दिया गया है वो तकरीबन दिया गया है 6 वीक्स का, लेकिन बाज़ औक़ात ये जल्दी डिसीजन भी आ जाता है। और इसमें जो है इम्पोर्टेंट चीज़ वो ये है कि अब डॉक्यूमेंट्स कौन से लगेंगे। सबसे इम्पोर्टेंट कि डेफ़िनेटली आपकी जो बैंक स्टेटमेंट है वो लगेगी। अब इसमें जो बैंक स्टेटमेंट के हवाले से मैं आपको बताता जाऊँ कि बैंक स्टेटमेंट आपको क्योंकि न्यूजीलैंड में वहाँ पे डॉलर होता है, तो अगर आप 1 महीने के लिए जा रहे हैं तो आपके पास $1000 होना ज़रूरी है। अगर आप उससे कम में जा रहे हैं तो उस हिसाब से इसकी बैंक स्टेटमेंट कम हो जाएगी। लेकिन ये कोई पेट रूल नहीं है। आपकी हेल्दी स्टेटमेंट होगी, बैंक स्टेटमेंट होगी तो आपका वीज़ा आसानी से लगेगा। जहाँ तक मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है, $1000 अगर आप शो करेंगे तो मुश्किल से ही आपका वीज़ा लगेगा। ये जर्नल उन्होंने अपनी वेबसाइट के ऊपर लिखा हुआ है। उसके अलावा आपकी जो बैंक स्टेटमेंट होगी, आपके जो काम होगा उससे मुताबिकत करनी चाहिए, सैलरी उसके अंदर आनी चाहिए। अगर बिज़नेस है तो बिज़नेस अकाउंट अलहदा होता है और पर्सनल अकाउंट अलहदा होता है। जो बिज़नेस अकाउंट से अगर आप अपने आप को ट्रांसफ़र करते हैं तो वो किस मद में ट्रांसफ़र करते हैं उसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा आपको। इसके अलावा अगर बिज़नेस है तो डेफ़िनेटली आपके तमाम टैक्सेशन के डॉक्यूमेंट लगेंगे, कंपनी हाउस की रिपोर्ट लगेगी, इनकम टैक्स जो रिपोर्ट होती है वो लगेगी और सालाना जो अकाउंट्स होते हैं वो भी लगेंगे। अगर आप सैलरीड हैं तो डेफ़िनेटली आपकी 6 महीने की बैंक स्टेटमेंट और 6 महीने की सैलरी स्लिप जाएँगी। इसके साथ जॉब कॉन्ट्रैक्ट भी जाएगा। मेडिकल सर्टिफ़िकेट आप लोगों के लिए ज़रूरी है जी, आपको अपना जो है ना एक्स-रे करवाना पड़ता है, स्कैन करवाना पड़ता है चेस्ट का। और करेक्टर सर्टिफिकेट पुलिस का आपको रिक्वायर्ड है। न्यूजीलैंड के हवाले से ये और ऑस्ट्रेलिया के हवाले से मैं बता दूँ ये इनकी रिक्वायरमेंट है। फैमिली अगर साथ जा रही है तो डेफ़िनेटली आपका फैमिली डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट होनी चाहिए। कौन-सा रिलेशन आपका कैसे बनता है उसको आपको जस्टिफ़ाई करना पड़ेगा। और आपके पास इनफ फंड होने चाहिए कि आप वहाँ जाके रहेंगे और बगैर किसी बेनिफिट के आप वहाँ पे स्टे करेंगे। आपको जेन्युइन इंटेंट शो करनी पड़ेगी कि आप क्यों जा रहे हैं। अगर आप विज़िट करने जा रहे हैं, तो आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा कहाँ-कहाँ जाएँगे और कौन-कौन से होटल्स में स्टे करेंगे। बार-बार मैं एक चीज़ कहता हूँ कि डिफरेंट होटल्स की बुकिंग करवाया करें डिफरेंट सिटीज़ के अंदर, ताकि आपकी जेन्युइन इंटेंट शो हो। अगर फैमिली की बुक मिलने जा रहे हैं किसी के पास, तो आपको बताना पड़ेगा उस फैमिली की पूरी डिटेल। और हेल्थ इंश्योरेंस आपके लिए ज़रूरी है जी, तमाम फैमिली की हेल्थ इंश्योरेंस आपके पास होनी चाहिए। इन केस अगर आपके वहाँ पे कोई हेल्थ इश्यू हो जाते हैं, तो आप उसके अंदर कवर हों। जो सैटिस्फाई नहीं कर सकते ये सारी चीज़ें, उनका रिफ्यूज़ल है, तो रिफ्यूज़ल अगर आ जाए तो उसको आपने चैलेंज कर सकते हैं। तो ये 36 डेज़ का प्रोसेस होता है, 6 वीक्स का प्रोसेस होता है। अब वहाँ पे रहते हुए आप इसको विज़िट वीज़ा को वर्क परमिट पे कन्वर्ट कर सकते हैं। वहाँ आप इंटरव्यू दे सकते हैं, जॉब सर्च कर सकते हैं। अगर आपको जॉब कॉन्ट्रैक्ट मिल जाता है, तो आपको न्यूज़ीलैंड छोड़ने की ज़रूरत नहीं है, आप उसके अंदर से ही अप्लाई कर सकते हैं। तो ये एक बेस्ट चीज़ है। वहाँ जाते साथ ही आप बस मुख्तलिफ एम्प्लॉयर से रब्ता करें, अपनी अच्छी सी सीवी बनाएँ, इंटरव्यू दें और अगर आपको वहाँ पे जॉब की ऑफ़र हो जाती है, तो आप वहाँ पे स्विच कर सकते हैं, पूरी फैमिली वहाँ पे स्टे कर सकती है। सबसे इम्पोर्टेंट जो टूरिस्ट वीज़ा होता है उसको आप मतलब ये एक शॉर्टकट है। वर्क परमिट तो आपको पता है ना बहुत आसानी से कोई कुछ भी नहीं है, लेकिन टूरिस्ट वीज़ा तो हर कोई बंदा अप्लाई कर सकता है। आप टूरिस्ट वीज़े पे जाएँ, वहाँ जाके जॉब की सर्च करें, घर से बैक होम से
अपना पूरा होमवर्क करके लेकर जाएँ। उसके बाद ही जो है ना आपको सारी ताकि प्रोसेस का पता हो कि आपने वहाँ जाके क्या करना है। पूरी तैयारी के साथ आप जाएँ और उसके बाद जो है ना आप वर्क परमिट की तरफ अपनी कोशिशें लगाएँ। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अपना और अपने लोगों का बहुत ख्याल रखें और मेरे इस चैनल का भी थैंक यू।